आदिवासी दुनिया न्यूज। आज इस चैम्बर भवन के चौथे तल्ले में मीडिया के सभी भाइयों का, बहनें हैं तो बहनों का भी बहुत बहुत स्वागत है और आभार भी प्रकट करना चाहूंगी, क्योंकि आज हम लोग जिस विषय को लेके यहाँ उपस्थित हुए हैं वो विषय हम महिलाओं के लिए बहुत ही सुखकारी है। हम लोगों के लिए सेलिब्रेट करने का टाइम है, इसलिए हम आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कि पास हो चुका है और 16-17 को, इसी महीने की 16-17 तारीख को ये कानून बन जाएगा। तो महिलाओं का जो रिजर्वेशन की बात हुआ करती थी, इसके लिए कहने की जरूरत नहीं है कि महिलाओं को रिजर्वेशन की जरूरत है या नहीं है, लेकिन इस रिजर्वेशन के बाद महिलाएं जिस तरह से पहले सक्रिय थी, लेकिन उन्हें प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिलता था, कई बार उन्हें दरकिनार कर दिया जाता था या जो भी रहा। लेकिन अब सरकार की तरफ से ये कानून बन जाने से प्रतिभाशील महिलाएं या महिलाओं को कहना चाहिए कि बराबर मौका मिलेगा और उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी, बहुत अधिक बढ़ेगी। संसद में, विधानसभा में, हर जगह आप महिलाओं की भागीदारी देख पाएंगे। महिलाएं जिस तरह से काम करती हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है कि वो दो पक्ष में काम करती हैं, घर परिवार भी संभालती हैं, समाज भी, काम भी, व्यवसाय भी, सब कुछ संभालती हैं। आप देखेंगे मंच में हर फील्ड के लोग, महिलाएं यहाँ बैठी हैं जो कि अपने परिवार के साथ साथ अपने व्यवसायिक क्षेत्र को भी संभाल रही हैं। तो आज हमारे बीच सभी उपस्थित हैं और सब अपनी खुशियां और अपने बारे में बताएंगी, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि 2024 में 65.78% महिलाओं ने वोट दिया था। तो महिलाओं की भागीदारी जिस तरह से सक्रियता से चली आ रही है, लेकिन उनकी पहचान या उनको मौका देने का मौका मोदी सरकार, मोदी जी ने और उनकी समस्त टीम ने जिस अपने दूरदर्शिता के साथ इस चीज को आज यहाँ तक लेके आए हैं, हम लोग उनका भी आभार प्रकट करते हैं। और आगे से पहले मैं सबसे पहले हमारे बीच चार्टर्ड अकाउंटेंट मनीषा बिहारी है, मैं आग्रह करूंगी मनीषा से कि मनीषा आप अपनी खुशी और अपनी चीजों को खुद से जाहिर करें। थैंक यू सो मच पूनम जी। फ्रॉम द माइथोलॉजिकल एज, हमारा देश भारत जो है वो हमेशा औरतों को उसने एक देवी की तरह माना है। हम यदि गॉडेस दुर्गा देखें या काली देखें, उनको हम एक स्ट्रेंथ के सिंबल मानते हैं, गॉडेस लक्ष्मी को वेल्थ का और गॉडेस सरस्वती को विजडम का। तो अब हमारी बारी है कि हम जो हमारे एक्चुअल नारी हैं आज के दिन, उनको ये पावर देने का। तो विद दिस नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, which will be a milestone not for only for women, but it will be for our country India. It is a constitutional amendment which happened in September 2023, which is for reservation of 1/3 of the women in the Lok Sabha and state legislative assemblies. This is going to become a law in the session which is going to happen on 16th and 17th in the parliament. ये हम बोलना चाहेंगे कि इट इज अ लॉन्ग ओवरड्यू करेक्शन। मतलब हम 7 डेकेड हो गए हैं आज तक हमें आजाद हुए हुए, पर ये विमेन को ये पावर नहीं मिली थी। उन्हें पावर एंजॉय कर रही है, बट उनको पावर से जो चेंजेस ला सकती है वो आज वो उनको मिला नहीं था, जो इसके थ्रू अब उनको मिल जाएगा। So it will change the whole political landscape of our country, and it will be a landmark decision. Thank you. अब मैं आग्रह करूंगी, हमारे बीच डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर सुमन दुबे से, कि आप भी अपनी खुशियों का जाहिर करें। बहुत बहुत आभार पूनम दीदी आपका। और मैं चिकित्सक हूँ, और सबसे पहले तो अगर हम इस बिल को इसके नाम के तौर पर देखें, इट इज नॉट अ रिजर्वेशन बिल, इट इज एन इंक्लूजन बिल। महिलाओं को कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है, उनको इंक्लूड किया जा रहा है पूरी सम्मान के साथ, ऑनर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ कि आप मेन स्ट्रीम में आइए और देश की बागडोर संभालिए। आप 50-51 में देखिए, 1950-51 में जो 4% थी हमारी भागीदारी, और उस समय से लेकर अभी आप देखिए 2024, तो 2024 में कितनी भागीदारी है हमारी, कुल जमा 14 से 15%, तो कितनी बढ़ी।
तो इसमें बहुत कुछ समझने की, सोचने की, विचार करने की, नकारात्मक या सकारात्मक होने का तो कोई स्थान ही नहीं है। मोदी सरकार की जय जयकार है, उनमें यह माता है कि वो इस बिल को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। और आप पुराने समय से देखिए, मेरी आदर्श अहिल्याबाई होलकर इंदौर से चली और गया में देखिए, उसके बाद काशी में देखिए उनको, उन्होंने अट्टालिकाएं बनाई, समाज का इतना कार्य किया, धर्म का इतना जागरण किया, सामाजिक जन जागरण किया, कितने वृहद कार्य किए। और छोटे स्तर पर देखिए एक छोटा सा घर, तो उस घर को जो चला रही है, जो नारी है, अगर वो सशक्त है, मानसिक रूप से समृद्ध है, धन की समृद्धि की बात मैं नहीं कर रही हूँ, अगर उसमें वो आत्म गौरव है, आत्मबोध है, तो उस घर को देखिए, वो बाकी के घरों से कैसा अलग दिखता है। तो अगर हम हमारे राष्ट्र को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, भारत को विश्व शक्ति बनाना चाहते हैं, तो नारियों का समायोजन तो करना ही चाहिए, इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं। और मैं चिकित्सक हूँ, और एक छोटी सी बात एक चिकित्सक के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगी कि अभी जो कोरोना का वैक्सीन पूरे देश में सब लोगों को लगा, मुफ्त लगा, तो ये आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। पिछले दिनों मैं इजिप्ट में थी, अमेरिका में थी, कहीं भी तो ये वैक्सीन फ्री में नहीं लगी। लोग कितने मरे, कितने मरे, लेकिन स्वास्थ्य की तरफ से जो आगे बढ़े और जो उनमें वो जिगर है, जो उनमें वो जज्बा है, जो उसमें उनमें वो एक निष्ठता है, जो उनमें वो राष्ट्रभक्ति है, और जो राष्ट्र गौरव को ही अपना गौरव मानते हैं, और भारत की समग्र जनता, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, वृद्ध हो, सबको एक साथ लेकर चलते हैं, ये बड़े बड़े विस्मय की बात है। और हम में या आप में ये क्षमता नहीं है कि हम उनका आकलन कर सकें, उस व्यक्ति का आकलन कर सकें जो आज से 1000 साल आगे की सोच रहा है। आज आप देखिए, आज के डेट पे आप देखिए, गार्डेसिल की वैक्सीन, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन, जो लड़कियों ही नहीं लड़कों को भी लगाई जा सकती है और अनेक तरह के कैंसर उसकी सुरक्षा करती है। उस वैक्सीन का दाम हमारे क्लिनिक में 5000 रुपए है। 5000 रुपया अमूमन जो डॉक्टर है वो उसका चार्ज करते हैं। ये वैक्सीन आपके पीएचसी, आपके सीएचसी, आपके सारे सोशल सेंटर्स, आपके आंगनवाड़ी वर्कर्स, आपके मेडिकल सेंटर्स, आपके मेडिकल कॉलेजेस तक निःशुल्क उपलब्ध है। करना क्या है, एक ऐप में आपको टिक करना है, बच्ची का नाम लिखना है, बच्ची की उम्र लिखनी है, आधार कार्ड का नंबर लिखना है, और आप जाइए और निःशुल्क लगाइए। तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो हम आगे बढ़ रहे हैं, जब महिलाएं आगे आएंगी तो इसका समन्वय और ज्यादा होगा। एक महिला से ज्यादा कौन समझ सकता है कि अगर महिला का हेमोग्लोबिन 3 से 4 ग्राम भी रह गया, उम्र में सन्न है, तो भी जो बच्चा पैदा होता है वो 14 से 16 ग्राम हेमोग्लोबिन लेके पैदा होता है। यह प्रकृति का न्याय है या प्रकृति की निष्ठुरता, यह तो मैं आज तक समझ नहीं पाई। लेकिन जब महिलाएं मेन स्ट्रीम में आएंगी, उनका इंक्लूजन होगा हमारे पार्लियामेंट में, हमारी पॉलिटिक्स में, अग्रसारित होंगी जब ये महिलाएं, तो वो इन महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में निश्चित रूप से ज्यादा सोचेंगी। वो एनीमिया के बारे में सोचेगी, पोस्टमार्टम हेमरेज के बारे में सोचेगी, वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के बारे में सोचेगी और इस पर काम करेगी। और महिलाओं की जो मृत्यु की दर है और जो शिशु मृत्यु की दर है वो बहुत बहुत भारी है हमारे देश में, इसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। साथ ही साथ जो मानसिक स्वास्थ्य है, जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन की बातें हम करते हैं, उस पर भी बहुत बहुत कार्य होगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से तो निश्चित रूप से बृहद पार्टिसिपेशन से बृहत्तर कार्य होगा। और इसी के साथ अभी समय की जो है थोड़ी सीमाएं हैं, तो मैं अपनी बात को विराम देती हूँ और पुनः पुनः आपको आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ कहने का मौका दिया। धन्यवाद। एंड आप सबको का भी धन्यवाद यहाँ आने के लिए। इंडिया वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और इस लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में अगर वुमेन पार्टिसिपेशन कम है तो आई वुडंट से कि इसे हम असली में डेमोक्रेटिक बोलेंगे। और जो हमारे प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि 2047 तक हम विकसित भारत अचीव करें, तो इसमें अगर विमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज नहीं होगा तब तक हम ये अपने कंट्री को डेवलप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अब अगर हम वोटिंग के हिसाब से देखें तो टोटल वोट में से 48-49% विमेन वोट करती हैं, और जो न्यू कमर्स आ रहे हैं उसमें वोटर्स का नंबर विमेन में कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू मेन। तो ऐसे भी अगर हम देखें कि काफी सारी स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आती है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, काफी सारे लोन्स के स्कीम लाती हैं जो बिजनेसेस वुमेन को बिजनेस करने में हेल्प करती है, स्टैंडअप स्कीम, मुद्रा स्कीम। लेकिन फिर भी अगर विमेन का पार्टिसिपेशन सिर्फ एक वोट बैंक से हटकर एक ऐसे इंसान ऐसा हो जाएगा कि वो पावर में आ जाए और ये नए रूल्स बना पाए, तो वुमेन्स को जो और प्रॉब्लम्स होती है जो सिर्फ वुमेन ही समझ पाती है, जैसे आपका अनपेड लेबर हो गया, मेंस्ट्रुअल कुछ प्रॉब्लम्स हो गए जो मेन नहीं समझ पाते हैं, या फिर सोशल सिक्योरिटी, जो वुमेन ये चीज को ग्राउंड लेवल पे फेस करके जब वो इनसे रिलेटेड सोल्यूशन लाएगी तो वो हमारे कंट्री को, सारी महिलाओं को, इवन मेंस को
बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़े, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये गवर्नमेंट अभी ये वुमेन रिजर्वेशन बिल ला रही है, जिसकी वजह से हमारा भारत बहुत आगे विकसित भारत अचीव कर पाएगा। थैंक यू।